एमी से बात कर लेते हैं पहले, इसके बाद फिर अगला कॉलर लेंगे। हेलो, हाँ जी, नहीं जी, हेलो, मेरी फेवरेट फेवरेट क्या कहते हैं उसको, वो आई हैं एमी। वेलकम। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सबका क्या हाल है? ठीक ठाक, हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? मुझे एक क्वेश्चन था गालिब भाई, मुझे आप मुझे बता सकते हैं कि कहीं से जो हज़रत मोहम्मद की बात इस्लाम से बाहर तारीख जो है वो जूश या क्रिश्चियन से मिल सकती है कहीं से या नहीं, उनके बारे में कुछ उन्होंने, बहुत क्योंकि सारी। क्योंकि उन्होंने भी तो कुछ लिखा होगा, जाहिर है उनको उनके इतने कबीलों को मारा काटा सब कुछ किया, तो फिर उन्होंने भी तो अपनी किताबों में कुछ लिखा होगा, तो उन्होंने क्या लिखा है मैं ये जानना चाहती हूँ। आप एक बुक क्या वो सर्च कर लें ऑनलाइन, आपको मिल जाएगी, हाउ अदर सॉ इस्लाम। ठीक है, उस अदर्स में जो जूश भी हैं और हाँ जी, क्रिश्चियन भी उसमें हैं। जूश और क्रिश्चियन और भी बड़े बड़े लोग होंगे जिन्होंने उसके बारे में लिखा हुआ है। और दूसरी बात है कि पूरी इसमें तो बहुत सारी किताबें हैं जो कि लिखी गई हैं जिसके मैं अंदर असल में इस्लाम। जानना चाह रही थी जो जो पहले टाइमों में किसी ने लिखी हो, यानी कि अब वाले रिसेंट टाइम के भी नहीं, आप मतलब कि। सैबियोस सैबियोस को पढ़िए पढ़िए। ओके। ठीक है, सैबियोस को पढ़िए। और ये जो जितनी अपना बुक्स अभी गालिब भाई ने अपना सब्सक्राइब की हैं, उन बुक्स में लिखी तो अभी गई हैं, लेकिन उनकी उनके अंदर जो इंस्क्रिप्शंस और दस्तावेजात उस वक़्त की मिली हैं, वो उनको एविडेंस यूज़ उन वक्तों का है सारा। उन ओके। वक़्तों हाँ जी, उन वक़्तों का एविडेंस जो है उसके अंदर बाकायदा दिखाया गया है, लिखा गया है कि उस वक़्त के लोग उनके बारे में क्या लिख रहे हैं। तो उनको वो पुट टुगेदर किया गया है। और गालिब भाई आपने भी कोई इसके ऊपर स्ट्रीम की हुई है या कोई मोनोलॉग व कुछ कुछ इस तरह की चीज आपने भी आप की हुई अगर वो मेरे व्लॉग्स वाले चैनल पे देखें तो उसके अंदर जो मेन मैंने एक हिस्ट्री ऑफ रियल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के नाम से एक सीरीज शुरू की है, उसकी 3 किस्तें हुई हैं। अब ये स्लेवरी इन इस्लाम वाली जब सीरीज खत्म हो जाएगी, इसकी 3 किस्तें रह गई हैं, उसके बाद फिर उस पर मैं काम शुरू कर दूंगा दोबारा से रिज्यूम। उसके जी? अंदर मैं यही चीज़ असल में सारी डिस्कस कर रहा हूँ। अब वो इसलिए भी गालिब भाई आप ये प्लीज जरूर करें, क्योंकि जो हमारी अगली जनरेशन हैं बच्चे, उनको ठीक है वो हट तो गए हैं चीजों से, उन्होंने छोड़ तो दिया, लेकिन उनको भी कोई इतनी हिस्ट्री जूश साइड से या क्रिश्चियन साइड से पता नहीं है। तो मैं चाह रही थी कि अगर आप ये भी बता दें तो उनको ये भी पता होना चाहिए, हाँ, वो क्योंकि। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। और अभी हाजी भाई एक सीरीज शुरू कर रहे हैं ना, जी। मोहम्मद की तलाश, उसके अंदर यही डिस्कस करेंगे कि इस्लाम जब शुरू हुआ है तो असल में शुरू में कैसा था। क्योंकि आज जो इस्लाम आपके पास है ना, अगर हज़रत मोहम्मद ने कोई इस्लाम दिया था ना तो ये वो इस्लाम नहीं है। ये वैसे बात मैं टाइटल आपको बहुत सौ। मजे का है, टाइटल हाँ हाँ, तो मोहम्मद। वो उसको बहुत शुरू अच्छा कर रहे हैं अभी। तो उस पर फिर हम वीडियोस भी बनाएंगे। हाजी भाई उस पर काम कर रहे हैं। है। ओके। बहुत अच्छा नाम है वैसे, मोहम्मद की तलाश ना। जिनको ढूंढने की तलाश है वो उनको मिल जाएगा। और जी, उसमें हम क्या करेंगे कि एक्चुअली हम पूरे 7th सेंचुरी और 8th सेंचुरी का अहाता करेंगे कि उस वक़्त हम्म। चल क्या रहा था। हम्म। ये किस किस्म की अपना तहज़ीबें चल रही थी उस वक़्त, क्या हो रहा था, पॉलिटिकल व्यूज़ कौन से थे, अपना रिलीजियस व्यूज़ कौन से थे, मोहम्मद कौन था, कैसा हो सकता है, हम्म। ठीक है? ठीक। और क्यों ऐसा हुआ, और ये सारा कुछ किस तरह मतलब उल्टा-पल्टा खाया और 9वीं 10वीं सदी में आके ये मुकम्मल रिलिजन बन गया। ठीक 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 ठीक। सही। या ये क्या कहते हैं उसको, बड़ी जल्दी आ रही है उसका अगर आप पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स की मेंबर हैं, पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स ग्रुप की। नो नो नो। फेसबुक पे, फेसबुक पे। नहीं नहीं हूँ। नहीं, मैं फेसबुक जाती नहीं हूँ। अच्छा करती हैं। मैं तो स्ट्रीम पे भी बहुत मुश्किल से आई हूँ, और बाकी इस तरह की चीजें मैं ज्वाइन ही नहीं करती, सोशल मीडिया अ, टाइप चीजें। अच्छा, अच्छा। तो हमारा बहुत पुराना ग्रुप है जिसने एक्चुअली में पाकिस्तान में एथियज़्म शुरू की है। ठीक 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 है? ठीक। अपना क्या नाम है इसका, यही ग्रुप की जो वजह से। करंट ऑनलाइन आपको नजर आ रहा है ना, वो जी। पाकिस्तानी फ्री थिंकर से शुरू है सारा कुछ। ओके, तो गालिब भाई आपने कैसे पाकिस्तान में शुरू कर लिया, मतलब आपको आपको डर नहीं लगा, आपको वहां कैसे आपने इतनी हिम्मत की कि आप ये शुरू करें? नहीं, वो मैंने तो नहीं शुरू किया, वो तो गुलाम रसूल साहब थे, हाजी भाई थे और दोस्त थे, इन्होंने शुरू किया था। मैं तो बाद में उसका पार्ट बना था। ये तो मुझसे कोई 2 साल पहले 3 साल पहले शुरू कर चुके थे।
हाँ। ओके, लेकिन जब आप पार्ट बने तो मतलब आपको डर नहीं मैं लगा? 2014 में, हाँ मैं पाकिस्तान में ही था, मगर उस पे हम कौन सा अपना को फेस दिखा रहे थे या बात कर रहे थे वहां पे, तो बस लेकिन वो ट्रैक सूडो तो आईडीज करते के। हैं पाकिस्तान नहीं, में ट्रैक वो नहीं कर सकते, कोई कोई गलती करे तो तभी ट्रैक होता है, वैसे नहीं। पाकिस्तानियों के पास किधर है, आईएसआई के पास नहीं है कुछ ऐसा। वो किसी के मोबाइल में या किसी के कंप्यूटर में बग इंस्टॉल करें तो तब वो ट्रैक कर सकते हैं, वैसे कोई फेसबुक से कोई किसी को ट्रैक नहीं कर सकता। और जो जैसे आपके स्ट्रीम में लोग आते हैं इनको भी नहीं ट्रैक कर सकते? नहीं, नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि वो मुझे अगर किसी कोई अपनी इंफॉर्मेशन दे दे, किसी की आवाज से पहचान ले कोई, तो वो एक अलग बात है, मगर कोई लोकेशन को वो ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रीम यार्ड के और आपके कंप्यूटर के दरमियान जो कनेक्शन है वो इंक्रिप्टेड होता है। कोई नहीं देख सकता कि आप स्ट्रीम यार्ड को क्या इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं और स्ट्रीम यार्ड आपको क्या इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। ठीक है, आज ऐसा तक कुछ नहीं है। जितने लोग भी ट्रबल में आए पकड़े गए हैं आप। वो अपनी गलतियों की वजह से आए हैं। उन्होंने अब मतलब कि अपने आप को थोड़ा सा आवारा छोड़ा है और उसकी वजह से केयरलेस हुए हैं, उसकी वजह से पकड़े गए हैं। वरना ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई मतलब हमारा वो खुद वाला ग्रुप जो था वो तकरीबन 50-55 हज़ार बंदों पे मुश्तमिल था एक वक्त में। उई, ठीक है, इतने हाँ ज्यादा? जी जी हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हम और क्या कहते हैं उसको, हमने शुरू किया था उस वक्त सिर्फ 500 आदमी था उसके साथ, हमारे साथ। उसके बाद वो बात 50,000 तक पहुंच गई थी, 55,000 तक पहुंच गई थी। हमारा वो ग्रुप जो था वो बकायदा टीवी में डिस्कस हुआ। हाँ जी, हमारे ग्रुप के चंद एक लोग बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गए, एडमिन्स जो थे, जिसमें गालिब भाई खुद भी शामिल है। हाँ हाँ जी हाँ। जी। तो क्या नाम है इसका, हमने बड़ी स्ट्रगल की है मिल मिला के। तो वो अब आपने बंद कर दिया है फ्रेश नहीं थिंकर नहीं वाला? नहीं नहीं, नहीं बंद किया, क्यों नहीं बंद नहीं, करेंगे? ग्रुप अभी भी है वो। कभी जिसकी वजह से हम अपने घर छोड़ आए, पाकिस्तान छोड़ आए, अब उसको बंद करेंगे? बंद क्यों उसको करेंगे? नहीं बंद नहीं, करें। मैं वैसे पूछूं कि वो भी चल रहा है सब सारा चल रहा है, सिलसिला? चल रहा है, चल सब रहा चल रहा सिलसिला चल रहा है। वो बस हर 2-3 महीने के बाद वो हमें बंद कर देते हैं, हम नया नया बना लेते हैं। हाँ, हाँ ठीक। right। लेकिन गालिब भाई मुझे एक और बात भी पूछनी थी कि जितना भी आपकी तरफ आते हैं लड़के आते हैं, लेडीज क्यों नहीं आती? है। आती हैं पर कम है। यही मैं रीजन आई जानना चाह थिंक रही के हूँ 1 in मुझे। 10 जो है वो लड़की होगी ये। हाँ, हाँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आती क्यों। इसकी आपको क्या क्या रीजन समझ आती है कि क्यों? नहीं, लड़कियों के पास एक्सेस नहीं है, इतनी आज़ादी नहीं है, मोबाइल फोन्स नहीं है, बड़ी लेकिन घर गालिब वाले भाई नजर रखते जिनके हैं। जिनके घरों में अब जो जिनके बच्चों के पास जिनकी अच्छी फैमिलीज, अच्छी फैमिली से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, आई थिंक उनके पास तो मोबाइल हैं। तो फिर वो लड़कियां जो हैं वो क्यों नहीं नहीं, वो मतलब कि। बहुत थोड़ी है ना, मैंने आपको बताया ना कि अगर एक लड़के के पास इंटरनेट एक्सेस तो सारी चीजें हैं, तो फिर और भी चीजें हैं। ठीक है, उसमें लड़कों के पास बात नहीं, यह है कि लड़कियों के पास नहीं है लोग उसके मुकाबले में लड़कों उतना। के पास जिस किस्म की फ्रीडम पाकिस्तान में है या इवन इंटरनेशनली है, उस किस्म की फ्रीडम आप कंपेयर नहीं कर सकती कि खवातीन के पास है ना। पाकिस्तान में ये जो सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है खवातीन के पास, जो कि लड़कों के पास किसी ज़माने में नहीं थी, अब किसी हद तक हो रही है। जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाता है तो उसके बाद इंसान इन चीज़ों की तरफ सोचना शुरू करता है अमूमी तौर पे। अब खवातीन अगर इस बारे में सोचना शुरू कर देंगी तो आप देखें उन्हें किस किस्म के बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। लड़के को तो लेकिन अगर आप घर से निकाल दें तो वो तो फिर गुजारा कर लेगा, लड़की को आप बाहर घर से निकाल दें उसकी तो लाइफ दी एंड हो जाती है पाकिस्तान में, क्या करेगी वो। लेकिन उसके बावजूद काफ़ी ख़वातीन हैं जो कि इस सिलसिले में हैं, पेश हैं। आई थिंक कि स्ट्रगल की बात है। मैं एक लड़की को जानती हूँ, उसने उसको मतलब इस तरह के इश्यूज हुए तो उसकी फैमिली काफ़ी रिलीजियस थी, पाकिस्तान से थी, और उसने फिर अपनी जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए और जॉब के लिए वो दुबई गई। उसने मतलब स्टेप बाय स्टेप वो आगे चली। दुबई से फिर वो उसने कुछ देर वहाँ काम किया डिफरेंट सेक्टर में। फिर वहाँ से वो आगे उसने जर्मनी की तरफ वो आई, उसके फ्रेंड्स से इंफॉर्मेशन मिली। तो इस वक्त वो जर्मनी में सेटल्ड है और मतलब मैरिड भी है, उसका बच्चा भी है। तो वो बता रही थी उसके 2 बहन भाई और हैं, वो पाकिस्तान में रहते हैं और उनकी वो सेम मतलब मजहबी हैं। वो उन्हें कोशिश करती है करने की, कजन्स को, सबको, लेकिन कोई नहीं सुनता उसकी बात, कोई नहीं सुनता। मतलब कहने का मतलब मेरा ये था कि जो थोड़ी सी सोचना शुरू करे उसके लिए फिर रास्ते बन जाते हैं।
तो मुझे समझ नहीं आती कि गर्ल्स जो हैं, जो एजुकेटेड गर्ल्स हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी जाती हैं, पढ़ती हैं, और फिर भी वो क्यों इस तरफ नहीं सोचते, क्योंकि रास्ते तो बनते हैं। इंडियंस लोगों की भी तो लड़कियां बाहर आती हैं, आगे जाती हैं, निकलती हैं। तो पाकिस्तानी भी तो ऐसे हैं, ऐसी फैमिलीज हैं जो इजाज़त दे भी देते हैं, मतलब पढ़ाई के लिए आगे जाने की, बाहर जाने की। तो मुझे इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे लड़कियां नहीं नज़र आती। और मैंने और भी जो प्लेटफॉर्म देखे हैं विजिट करके, सब पे सेम देखा है कि जो इंडियन साइड है वहाँ भी जो लेडीज़ हैं वो नहीं आती इतना। और इसकी रीज़न मुझे समझ नहीं आई, हालांकि मसले तो इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आप अभी ये शुरू में डिस्कस कर रहे थे, वो एक मर्डर केस, तो उसमें जस्ट यूट्यूब पे मैंने ऐसे ही किसी का देख लिया, आई डोंट नो उसका नाम क्या था। लोग इतना गुस्सा कर रहे हैं, और मेरे पास एक इंडियन दीदी आती हैं काम करने के लिए, वो आई हुई थी, उस वक्त आपका चल रहा था, तो गालिब भाई बोल रहे थे, तो वो मैं उनको बताया हुआ गालिब भाई का कि वो मुझे पूछी थी इनको क्यों सुनती हो, तो मैंने उसको एक दिन बताया कि मैं क्यों सुनती हूँ। तो उसको पता है कि मैं अब मुस्लिम नहीं हूँ। तो वो फिर उसको मैंने समझाया कि मैं क्यों मुस्लिम नहीं हूँ ना। वो कह रही थी क्यों, उसको अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो खुद बहुत बिलीवर है। तो उसको अच्छा नहीं लगा ये सुन के कि मैं क्यों मुस्लिम नहीं हूँ ना, मतलब मैंने गॉड को क्यों मानना छोड़ दिया है ना। फिर मैं उसको बड़ा समझाया, वो इतनी एजुकेटेड तो नहीं है लेकिन समझदार बहुत है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि ये इस तरह का इंसिडेंट हुआ है इंडिया में, तो उसने जगह पूछी, मैंने बताया। तो मैंने कहा आपको क्या लगता है कि ये क्यों हुआ है? तो वो बोल रही थी कि ये इसलिए हुआ है, वो गालिब भाई आपके लिए उनका मैसेज था कि ये दिल्ली के पास हुआ है आई थिंक कहीं। हाँ जी, तो दिल्ली दिल्ली में। जी, तो वो कह रही थी कि इनको बता देना कि वहाँ इतने ज़्यादा केसेस हैं, कुछ अरसे, कुछ टाइम, पिछले कुछ पीरियड से, कि इस तरह की इतनी केसेस हैं कि जब कोई किसी लड़की को बचाने आता है तो वो लड़की जो है वो उसको मारा होता है, उसकी बजाय दूसरे बंदे का जो बचाने आता है उसका नाम ले देती है, और वो केस उल्टा उस बंदे पे पड़ जाता है जो बचाने आया। तो इसीलिए लोग अब इग्नोर करते हैं, जो भी हो रहा है उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। तो कह रही थी मैं पर्सनली तौर पे 2 लोगों को जानती हूँ जिन जिन लड़कों ने बचाने की कोशिश की, वो जेल में है, वो इस वक्त खुद जेल में है लड़के ना। तो इस तरह फिर कह रही थी आहिस्ता आहिस्ता लोगों का एतबार जब खराब हो जाता है तो वो फिर हेल्प के लिए आगे नहीं आते ना। तो मैंने कहा ओके, मैं तुम्हारा मैसेज दे दूं कि उनको ये उनकी तरफ से है, ये मेरी नहीं, ये तरफ से खैर नहीं। मैं किसी दिल्ली से किसी से पूछूंगा भी जरूर कि क्या ऐसा भी है कि नहीं है। हाँ आई जी, थिंक कि पूछें। कोई किसी को छुरियां मार रहा हो और कोई ना बचाए, तो ये इस बारे में ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि वहां पे झूठे इल्जाम लग जाते हैं। पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे मुझे तो बात है, बता मुझे रही थी। मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा। वैसे आपने, आपकी जो खातून आपके पास जो काम करने आती है ना, मुझे यकीन नहीं आ हाँ, रहा मैं तो उसकी खुद नहीं बात पे। जानती, बस वो मुझे नहीं बात लगता कि आई हुई ऐसे थी तो हो वो सकता है। आई बता थिंक रही कि थी। ये बेहिसी ही इसकी एक वजह हो सकती है। और दूसरी बात कि लोग इतनी जल्दी एक दूसरे से मजहब वाली साइड पे तो चले गए। हाँ, ये हिंदू लड़की थी आई थिंक, और लड़का मुसलमान की, इस तरह की कोई आई थिंक बात है जी। तो वो मजहब वाली साइड पे जाके जल्दी से, मतलब कि अपनी डिफेंस में और हेट में जाना बजाय, तो दोनों तरफ ह्यूमैनिटी तो कहीं नहीं नजर आई। बंदा पूछे कि हिंदुइज्म में ह्यूमैनिटी नहीं होती, या अगर दूसरी तरफ क्रिटिक कर भी रहे हो तो बचाने वालों ने कौन सा हिंदुओं ने बचा लिया ना, उन्होंने भी तो अच्छा, कोई एक पॉजिटिव एक रोल नहीं मैं अदा बात किया। करना चाहूँगा एक मैं बात करना चाहूँगा कि शुरू-शुरू में हमें भी ऐसा लगता था कि कोई लड़की नहीं अपना एथियस्ट हो रही। लेकिन आपको ये बात जान के शायद हैरत भी हो और खुशी भी हो कि अब बहुत सी लड़कियाँ एथियस्ट बनती जा रही हैं। हम्म। हम्म। ठीक है? बहुत सी लड़कियाँ एथियस्ट बनती जा रही हैं, लेकिन अपना क्या नाम है इसका, बाहर खुल के आके ये बात करनी पाकिस्तान में अपने आप को मौत के मतलब मुँह में झोंकना है। ठीक है ना? जी, ठीक। हाँ जी, इसलिए मतलब कि ये चीज़ अंदर ही अंदर से ये चल रही है। क्वेश्चन तो ज़ाहिर है बहुत सी औरतें करती हैं, जब उनके राइट्स की बात आती है, जब उनके ऊपर मतलब कि ज़ुल्म होता है, जब एक हस्बैंड जो है वो मतलब 2-2 3-3 शादियाँ कर लेता है, ठीक है ना? अंदर ही अंदर से मतलब वो कोसती तो हैं हर चीज़ को। तो लेकिन ये एक ऐसा स्लो अपना मूविंग मोशन है, ये जो एथियज़्म है या कोई भी किस इस तरह की कोई भी ऐसी तहरीक जो है, वो बहुत स्लोली इवॉल्व होती हैं चीज़ें। क्योंकि आप एक ही दिन में किसी को भी एथियस्ट नहीं कर सकते या उसका बिलीव इधर-उधर नहीं कर सकते। ये खुद समझने की बात है जो स्लोली काम होता है। बड़ी आहिस्ता-आहिस्ता काम होता है। हमारे अंदर ही खुद ही देख लीजिए कि मुझे एथियस्ट बनने में तकरीबन 8-9 साल लग गए। मैं ठीक है आपको ना? बताऊं मैं कितनी देर में एथियस्ट हुई थी? हुँ, हुँ। 3 मंथ्स में।
क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन बड़ी ज़्यादा थी, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो और आपके समझने की जो क्या कहते हैं उसको अपना जो क्या कह सकते हैं आप क्या उर्दू में बोलते हैं उसको सलाहियत जो थी वो ज़्यादा हो। लेकिन किसी चीज़ को जिस पे आप मतलब मैं बड़े मजहबी घर में पैदा हुआ, जो मेरी मॉम थी वो अपना डबल एमए थी, एमए उर्दू थी, एमए इस्लामियात थी, ठीक है ना। अब मैं उस घर से मतलब कि निकला जहाँ पे 5 वक़्त की नमाज़ पढ़नी अपना बड़ी मस्त थी, ये वो दिस एंड दैट। तो इसलिए वो और मेरे दिमाग में जिस तरह डाल दिया गया था अल्लाह का या इस्लाम का, उसको कुरेदना जो था वो बहुत आसान नहीं था। अगर आप मीडियोकर घर से आती हैं जिसमें मतलब कि मजहबी तौर पे जिसमें मज़हब को मतलब कि एज़ ए अलामत पढ़ाया जा रहा है कि हम मुसलमान हैं, ठीक है, यहाँ नमाज। पे सॉरी, यहाँ पे आपकी स्टोरी मेरी सेम है, मॉम वाली साइड से जो आप ओके, बता रही हैं, कि आपकी और मेरी सेम स्टोरी चल रही है, अब आप जो बोल रहे हैं। राइट। सो अगर आप ऐसे घर से आते हैं तो आप बड़ी जल्दी मतलब चेंज हो सकते हैं, तो आप थोड़ा-सा रियलिटी के साथ इन टच हों, तो आपको पता लग जाता है। लेकिन जब आपके आपके दिमाग में या मतलब कि वो क्या नाम है, कूट-कूट के जिसको कहते हैं भर दिया जाए, इस्लाम भर दिया जाए। तो अपना मेरी भी पहले जो मेरी जो शुरुआत हुई है, वो दूसरे मज़हबों से बहस करते शुरू हुई, ठीक है? क्रिश्चियनिटी, अपना जूइश, मेरे इर्द-गिर्द के लोग जो थे वो सारे इस तरह के लोग थे, जिनके साथ मतलब कि मेरी रोज़ाना ये बहस होती थी कि नहीं इस्लाम अच्छा है, वो कहते थे नहीं यहूदीज़्म अच्छा है, वो कहते थे नहीं अपना क्रिश्चियनिटी अच्छी है, हिंदुइज़्म अच्छा है, बड़ी मिक्सचर सी सोसाइटी थी जिसमें मैं रहा हूँ। तो ये उनके साथ बहस करते-करते स्लोली मेरी जो क्या नाम है इसका समझने का आप तरीका जो है वो चेंज हुआ। ठीक है ना? कुछ लोग तो बहुत जल्दी कर लेते हैं जो मतलब कि अपना जिस तरह मैंने अभी अर्ज़ किया है कि जो ऐसे घरों से आते हैं जिनके ऊपर मतलब कि बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालते हैं वो इस्लाम का, उनको बहुत जल्दी समझ भी आ सकती है। लेकिन ये बहुत ही स्लो प्रोसीजर है। इट टेक्स ऑल द टाइम टू चेंज समवन, ठीक है? कई लोग गुस्से में चेंज हो जाते हैं 3 दिन में, 4 दिन में। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कुछ लोग बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, गुस्से में चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना? ठीक ठीक। किसी बात पे गुस्सा है, उनका अपना इश्क फेल हो गया है, उनका कारोबार फेल हो गया, अल्लाह से उनका एतबार उठ गया है। कई जगह पे जो मतलब कि जिस तरह मैं हूँ, गालिब भाई हैं, हमें लिटरेरी मतलब कि पढ़ के हमें उसको अच्छी तरह समझ के ऐसे लोग जो होते हैं वो होते हैं अपना एथियस्ट होते हैं। और जब वो एक मर्तबा एथियस्ट हो जाते हैं तो उनको इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप किसी भी डॉगमा का मेंबर बन सकें। असल में मेरे माइंड में एक चीज थी कि जो मजहब होता है वो एक डोमिनो जो वो होती है गेम, उसकी तरह होता है डोमिनो गेम, जिसमें आपने एक टाइल को अगर आप गिराते हैं या तो फिर ये सारी वो टाइलें गालिब गिरनी शुरू हो नाम जाती हैं। तो ये है। एक मेरे माइंड में चीज थी कि जिस दिन एक टाइल गिर जाएगी उसका मतलब है कि सब गिरेगा। तो जिस दिन वो पहली टाइल गिर गई थी तो उसके बाद मैंने कहा अब तो कुछ बचना ही नहीं है और सवाल ही पैदा नहीं होता कोई कुछ बचेगा। तो फिर मैंने जो मेरे ब्रेन में बहुत सारे सालों से भी जो बचपन से कह लें कि जो आपको आंसर पेरेंट्स भी नहीं देते, तो वो सारे जो जमा थे, तो फिर उनकी मैंने बहुत स्पीडी जो है वो जवाब जो है वो ढूंढने शुरू कर दिए और वो मुझे मिलते गए ना, डिफरेंट साइड से लेती गई मैं। तो फिर मतलब उसका दी एंड हो गया। वो साइंस से भी लिए, फिलोसफी से भी लिए, और इस्लाम, कुरान बेसिकली मैं कुरानिस्ट थी, आप कह सकते हैं ऐसे। नॉट उस सेंस में कि वो जो आप बता रहे हैं उनको फॉलो करती थी, लेकिन कुरान को अक्सर पढ़ा करती थी और गौर किया करती थी कि इधर हो क्या रहा है। तो वहाँ से मेरा मेन जो था ना वो मसला था, और मैं जिन लोगों से भी क्वेश्चन करती थी ना कुरान के ऊपर, उन्हें जवाब नहीं आते थे। तो फिर मुझे टेंशन होती थी कि ये सारे बिलीवर हैं और इनको जवाब तो आता नहीं है किसी बात का, और ये बस बिलीव कर रहे हैं। तो मेरे 2 भाई हैं, वो बड़े पक्के मुसलमान हैं अभी भी। तो जब मैं क्वेश्चन करी थी तो मैंने उनसे भी पूछे, बातें हुई, सब कुछ हुआ। वो मुझे कहता तुम जिस जगह चल पड़ी हो ना, तुमने एक दिन पक्की एथियस्ट हो जाना है। तुम जो देखिए जब समझे मैंने शुरू किया था
जब मैंने शुरू किया था तो उस वक़्त इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर नहीं नहीं थी। या बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल जी 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 हमें हमारे लिए हर ये नेमत है बेसिकली हाँ हमारे जी, लिए हमें हर चीज़ के लिए जी बुकों की तरफ ढूँढना पड़ता था। हम की तरफ जाना पड़ता था। एक-एक बुक निकाल के देखनी पड़ती थी। देखनी पड़ती थी। गालिब भाई जैसे लोग हमारे लिए नेमत है, इंटरनेट हमारे लिए नेमत है कि इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत ज़्यादा मतलब स्पीडी जो है वो चीज़ें जो हैं वो समझ में आने लग गई और इस्लामियात तो ठोस-ठोस के पढ़ाई हुई थी और मुझे स्टोरियाँ वैसे ही पता थी और मेरी मदर की भी आपकी मदर वाली स्टोरी और बैकग्राउंड घर का बैकग्राउंड जो आप बता रहे हैं मेरा भी सेम टू सेम है तो फिर इसलिए मुझे बहुत कुछ पता था तो वो कॉन्ट्राडिक्शन मेरे लिए निकालने को इतना पहले भी चल रहे थे और मैं जूश की बड़ी शुक्रगुजार हूँ उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि जो बनी इसराइल है ना उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कुरान से निकलने के लिए ना हुँ, हुँ। उनकी स्टोरीज कुरान और जैसे कुरान बनी इसराइल के साथ जो सलूक कर रहा है ना जो ला के उनको जो जो उनको पेश करता है और फिर जैसे उनको उनको बढ़ा चढ़ाता है और सारे ही उनके नबी ले लेता है और उसके बाद एकदम से उन्हें उठा के और फेंकता है बाहर ना मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी कि ये कैसे हो सकता है कि आप किसी से बड़ा प्यार करें और फिर एक सेकंड में उसको उठा के ज़मीन पे मार दें तो अल्लाह ताला ये क्या कर रहा है ना मुझे अल्लाह मियाँ की सेंस पे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता था तो वो जो था ना उस चीज़ से मैं काफ़ी हिली हुई थी अंदर से और मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं थी इस चीज़ के बारे में कि आप एक नेशन के को लेके पूरा नबियों को आगे चला रहे हैं उनका उन्हीं के नबी दे रहे हैं और इसीलिए मैं पूछ रही हूँ गालिब भाई से कि जूश की हिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है हज़रत मोहम्मद के बारे में या क्रिश्चियन की हिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है हज़रत मोहम्मद के बारे में ये मुझे मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर मैं जानूं कि उस टाइम ओल्ड टाइम में जब बल्कि ऐसे कहना चाहिए कि जब मुसलमानों ने तारीख लिखी उससे पहले भी जो जूश ने लिखा या क्रिश्चियन ने लिखा तो वो क्या लिखा हुआ था एक्चुअली में क्या कहते हैं उसको आप वो ही पढ़ें जो एज़ क्या था नाम रॉबर्ट हॉलैंड की वो बुक है। ठीक है? अब क्या नाम था अपना गालिब भाई अदर सा अपना क्या नाम है हाउ अदर सी इस्लाम। हाँ जी, समथिंग लाइक दैट। तो उसके अंदर उन्होंने लेकिन अगर आप डायरेक्टली किसी चीज़ को पढ़ना चाहती हैं, तो आप सैबियोस को पढ़ सकती हैं। ठीक है? वो उसी वक़्त तकरीबन गालिब भाई तकरीबन 30 इयर्स विदिन 30 इयर्स विदिन 40 इयर्स लिखी गई थी वो। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अपना गालिब भाई सुन रहे गालिब भाई हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 9th 8th 7th सेंचुरी वो लिखी गई थी और अर्ली 8th सेंचुरी में सेबियस ने अपना क्रॉनिकल लिखा था और उसमें उसने उन लोगों को इंटरव्यू किया था जो कि मुसलमानों के साथ लड़ के वापस आए थे। ठीक है? और वो बाबे उस टाइम बूढ़े थे यानी वो 50 साल पहले लड़े हुए थे और सेबियस ने उस तरह किया था। तो ये सीइंग इस्लाम एज अदर सॉ इट ये किताब है। हाँ, और तो दूसरी ये बात रॉबर्ट ये है हॉलैंड कि किया है, इसको पढ़ सकते हैं आप। राइट और दूसरी बात ये है कि उनकी जो जिन लोगों ने ये उस वक़्त मोहम्मद का सबसे पहला ज़िक्र मिलता है, वो मोहम्मद का ज़िक्र नहीं है, वो सरासन्स उनके साथ एक नबी की बात करते हैं। ठीक है? वो अपना विदिन 2 इयर्स 3 इयर्स आफ्टर मोहम्मद जब वो अलेजिडली मोहम्मद जो है वो 632 में मर जाता है। ठीक है? और लेकिन उसके बाद जो चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं उसमें ऐसा लगता है कि मोहम्मद 632 में नहीं मरा था बल्कि वो तकरीबन बाद में 40-50 साल तक जिंदा रहा। हाजी साहब देखिए आप मेरी बरेलवी मसलक को यहाँ पे ना ठेस पहुंचा रहे हैं। आप कहें कि पर्दा फरमा गए थे, नबी इस्लाम जो है अभी भी जिंदा है प्लीज। अच्छा सॉरी आई मीन वो आपको मिले हैं जब आप कवालियां सुनने जाते थे या आप स्पिरिचुअलिटी की तलाश में थे? जी जी मुझे नबी इस्लाम भी मिले थे, अली इस्लाम भी मिले थे। आपने हाजी साहब समझ गए मुमताज कादरी मिले थे आपको कि नहीं वो भी बताएंगे। आपने हजरत मोहम्मद का दीदार भी किया था? जी जी मैं नहीं आसिम भाई पते का सवाल आपको मुमताज कादरी भी मिले थे कि नहीं मिले थे? मुझे मिले हैं, अभी तक मिलते रहते हैं। अच्छा और खादम हुसैन रिजवी साहब वो उन्होंने तो कई दफा मेरा नाम अपनी जुबान मुबारक से अदा किया। तो क्या उनको टांगे मिली हैं जन्नत में या नहीं? यार मुझे नहीं पता है, मैंने जो पॉइंट ऑफ व्यू देना था कि जो हमारे बरेलवियों में मसला है कि मैं तो सुना कि उनके साथ अल्लाह का वादा था
उनके साथ अल्लाह का हम वादा था कि तुम्हें इस हम दुनिया उन्हें में मैंने 2 यार टांगे डिस्कशन नहीं कहीं और दी, चली जाएगी। मैंने जन्नत में मैं तुम्हें 72 टांगे दूंगा। गालिब भाई मैं गालिब सिर्फ भाई ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जो अपना मसला बताना था बरेलवियों का, कि हमारे नजदीक नबी करीम जो हैं वो जिंदा हैं, नूर हैं, और उनका साया नहीं था, तो इस बारे में थोड़ी सी एहतियात कीजिए प्लीज। सॉरी अच्छा। वो जब वो पर्दा फरमा गए, लेकिन वो पर्दा लगता नहीं कि वो फरमा गए थे। हाँ गालिब जी। भाई वो जब ये बंदा जिसका आप नाम ले रहे हैं, जिसकी टांगे नहीं है, क्या नाम था इसका? खादम हुसैन रिजवी। जी जी जी। आपने इसका एक क्लिप देखा हुआ है जिसमें ये बोल रहा है कि जब ये बैठ के तकरीरें करता था, तो एक क्लिप मैंने यूट्यूब पे देखा था। उसमें वो कह रहा है, किसने कहा कि इस्लाम जो है वो बड़ी प्यार मोहब्बत अमन से का दिन है। फैला? किसने कहा? हाँ उसमें वो बोल रहा है कि वो पहले जो 13 साल थे उसमें तो 80 के पता नहीं 100 कोई इतने लोग थे, हाँ। जब फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई तो फिर ये हो गया। तो अच्छा, वैसे वो हाजी भाई की बात पे, हजरत मोहम्मद तो दुनिया से बड़ी शाम अरसा पहले पर्दा फरमा गए थे, लोग आज तक उनके करतूतों पे पर्दा डाल रहे हैं। हाँ जी, गोल्डन एज इस्लाम। सॉरी, हम शाम आपको मुबारक। इग्नोर कर रहे हैं बड़ी देर के। हाँ जी लेकिन जिनको जी। आज भी हजरत क्या हाल मोहम्मद का चाल है? दीदार होता है, उनके बारे में क्या कहेंगे गालिब भाई? बस वो क्या, दीदार तो ख्वाब में किसी भी चीज का हो सकता है ना। मैं कई अच्छा हाँ जी, गोल्डन एज इस्लाम, आप शायद कुछ ऐड करना चाह रहे जी, हैं क्या यहाँ हाल पे। चाल है सबका? ठीक ठाक, जबरदस्त। जी जी। हम्म जी जी। अच्छा, मुझे थोड़ा मौका दें तो जो मैडम ने पहले क्वेश्चन किया खवातीन से रिलेटेड हम्म बात शुरू हुई थी, तो अगर मैं उस पर थोड़ा सा हम्म, वक्त लेना चाहूँगा। जी जी। तो मेरे आप इस पे इस एंगल से भी थोड़ा देखें कि ये जो चीज़ है कंट्रोल ऑन औरत, ये हर मज़हब जनरली स्पेसिफिकली अब जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उसका एक बहुत फंडामेंटल पार्ट है। और इसके ओरिजिन्स आप पीछे जाएंगी जब कि हिस्ट्री में रिलीजन कैसे बनना शुरू हुए, इंसान सिविलाइजेशन कैसे डेवलप हुई, तो ये वहाँ से शुरू होता है। आपने पूछा कि फॉर एग्जांपल औरतें क्यों नहीं, तो आई थिंक बहुत सारे उन्होंने आंसर किए, हाजी साहब ने भी किया कि देखें सोसाइटी में, आप वैसे देखें, नॉर्मल बात देखें, हमारी सोसाइटी पाकिस्तान से हैं हम सारे, तो आप देखती हैं कि लड़के सिगरेट भी पीते हैं, बाहर म्यूजिक भी, नाच गाना सब कुछ करते हैं, राइट? उनको गेज नहीं किया जाता, जज नहीं किया जाता, नॉर्मल बात है। लेकिन लड़कियां जो हैं उनके पास ना तो उस किस्म के जराए मौजूद हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होती है, जजमेंट सबसे ज्यादा औरत पे की जाती है। ये सारी चीजें पैक्ड इन हैं मजहब के अंदर और स्पेशली इस्लाम के अंदर। तो आपका जो सवाल है उसका जवाब इसी में है कि जब रिलीजन टारगेट औरत को ज्यादा करता है, स्पेशली इस्लाम, वो उसको बुरा भला शुरुआत से ही, अगर आप ओरिजिनल सिन से शुरू करेंगे जो क्रिश्चियनिटी का भी कॉन्सेप्ट और इस्लाम का भी, तो औरत सबसे पहले जो है वो शैतान की आगे, मतलब शी इज द सोर्स ऑफ ईविल, वहां से काम शुरू होता है। आप उसको किसी भी पैराए में देख लें, आप पर्दे के पैराए में देख लें, आप लोग मर्दों को अट्रैक्ट करने के पैराए में देख लें, आप कमकली के पैराए में देख लें, औरत सबसे पहले टारगेट होती है। और उस पर भी मैं बात करना चाहूंगा कि क्यों ऐसा है। हमें अब स्टडीज, साइकोलॉजिकल स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज ये बताती हैं कि ऐसा क्यों है। तो हमेशा से औरत को कंट्रोल में ज्यादा रखना है, इसीलिए आपको देखेंगे आपके मजहबियत में भी शोर मर्द भी होते हैं, लेकिन ऑन एवरेज अगर बात करेंगे अब आपको, यूल फाइंड मोर वुमेन रिलीजियस। लड़के, हम यहाँ पे बैठे, हमने सब हरकतें की हैं जब हम मुसलमान भी थे, लेकिन अगर हम अपनी काउंटर पार्ट बहनों, माएँ, कजन वगैरह को, खवातीन को देखते हैं, तो वो उन्होंने वो वाले काम नहीं किए होते। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ डर ज्यादा होता है, बाहर सोचने की सलाहियत बहुत शुरू से ले ली जाती है, इंडिपेंडेंट थॉट की एबिलिटी टू स्पीक। आई थिंक आप इन सारी बातों से रिलेट कर सकती होंगी ग्रोइंग अप के, एक लड़के को जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या थिंकिंग दिया जाता है वो औरत को नहीं दिया जाता है। नहीं, ठीक बात कह रहे हैं आप, तो बिल्कुल एक सही तो कह रहे हैं, सही जी, कह रहे हैं। अब उसके पीछे जब आप जाएंगी तो ये शुरुआत प्रोजेनी से रिलेटेड है। जब हमने सिविलाइजेशन शुरू हुई, खेती बाड़ी का निजाम आया, उस पॉइंट पे मर्द जो बनाने वाले थे सोशल सिस्टम्स, उसमें रिलीजन बॉर्न हुआ, उनको ये बात वहां से समझ आई कि यार प्रॉपर्टी जब आपने आगे लेके जानी है, मतलब मेरी अगर लेट्स से प्लॉट है मेरा या मेरी जमीन है, काश्तकारी होती है, उससे पहले तक ह्यूमंस जनरली वो मल्टीपल पार्टनर्स भी रखते थे और सेक्स को इतना कर्टेल नहीं किया जाता था।
तो वहां से ये समझ आई कि जो सोचने वाले थे उन्होंने ये साइकोलॉजिकली ये देखा कि अगर मुझे अपनी जायदाद अपने खानदान में ही रखनी है तो पहले सबसे पहले बच्चे में जाए ना, किसी और के बच्चे में ना जाए, जैसे जानवरों में भी होता है। तो औरत चूंकि बच्चा पैदा वो करेगी, उसको कंट्रोल किया जाए कि औरत को प्रॉपर्टी के जुमरे में लाया जाए कि मेरी नस्ल है और मुझे प्रोटेक्ट करना है। जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका गैरत का इस्लाम में आ जाता है कि मेरी प्रॉपर्टी है ये। तो वो वहां से इसकी शुरुआत हुई। फिर इसके पीछे साइकोलॉजिकल स्टडीज आ जाती हैं, जो कि पहले लोगों को स्टडीज वाइज नहीं पता था लेकिन ऑब्जर्वेशनली पता था। मसलन हमें पता है कि खवातीन, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि दे आर मोर ट्यून टू सोशल पॉइंटर्स एंड थिंग्स। मसलन किसी सेटिंग में अगर एक औरत भी है, मर्द भी हैं, और कोई बंदा कमेंट पास करता है किसी के बारे में, मर्द के बारे में, women are more tuned to pick up silent judgment criteria। ये एक ब्रेन फंक्शन है बिटवीन मैन एंड women का डिफरेंस है। रिलीजन उस चीज को यूज करता है कि वो औरत को जो निशाना बनाता है उसके गिल्ट को, और फिर ये एक बड़ा विशियस लूप क्रिएट करता है रिलीजन के। गिल्ट आपको देगा फॉर एनी काइंड ऑफ फ्रीडम कि तुमने ये क्यों किया, और स्पेशली सेक्स। और फिर उस गिल्ट के साथ रिपेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जब तुमने गिल्ट किया तो कलमे पढ़ो, सुबह शाम नमाजें पढ़ो, नफल पढ़ो, सुबह से शाम वो विर्द करते रहो। तो गिल्ट राइज देता है उस चीज को वापस रिएटरेट करने में कि कनेक्शन टू दिस अथॉरिटी। तो वुमेन अगेन चूंकि यू वांट टू कंट्रोल देम, तो ये इट्स अ हॉच पॉच ऑफ कुछ नेचुरल ट्रेट्स ऐसे थे, उसके ऊपर लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल किया और अब हमें ये हर चीज बड़ी रैम्पेंट दिखाई देती है। तो चले, मेरे ख्याल है हम अब आगे चलते हैं। अम्मी एवोल्यूशनरी भी है, सोसाइटल भी है। हाँ जी, आपकी सारी बातें ठीक है सर। मैं सिर्फ दो बातें ऐड करना चाहूंगी। मेरे ख्याल में एक तो सब कॉन्टिनेंट का जो एक जर्नल कल्चर है वो भी मैटर करता है। पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो एक कल्चर था वो औरत से जिस तरह उसको उन्होंने रखा और जिस तरह उसके साथ वो बिहेव करते थे। और दूसरा, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त सबसे मैंने काफ़ी सोचा है और मुझे ये लगा है कि लड़कियों के ना बाहर आने या खड़े होने या स्टैंड लेने की एक फाइनेंशियल वजह के साथ साथ जो सबसे बड़ी वजह है वो एजुकेशन सिस्टम है। क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है वो शायद दुनिया में भी कहीं नहीं चल रहा होगा। और पाकिस्तान की बायोलॉजी की बुक्स में अभी तक कुछ चीज़ें टैबू बना के रखी हुई हैं, चैप्टर क्लोज किए हुए, सील किए हुए हैं, और पढ़ाते भी नहीं हैं और ना वहाँ एवोल्यूशन को उस तरह से बताया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जब आप फिलॉसफी पाकिस्तान के अंदर नहीं पढ़ाई जाती, वो लिटरेचर पढ़ाया जाता है जिसकी दुनिया को ज़रूरत ही नहीं है, और जिसकी इंसान को ज़रूरत है वो लिटरेचर पढ़ाया ही नहीं जाता। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ह्यूमन ब्रेन के साथ ज्यादती है। आप किसी ह्यूमन ब्रेन को अगर एक चीज दे ही नहीं रहे, क्यों है? चले, हम मेरे ख्याल है ऐसे हम क्वेश्चन ही तो ये कर रहे हैं। सॉरी you want to wrap up, we can, I don't know। चलें, ठीक है। हाँ, क्योंकि बात किसी की और तरफ जा रही है, अब किसी और तरफ पहुंच गई है बात। हम अपने ओरिजिनल टॉपिक से बहुत दूर आ गए हैं। तो चलें अम्मी, बहुत शुक्रिया। फिर ऐसे टॉपिक क्या करेंगे आज? नहीं, मतलब आपने जहाँ से बात शुरू की थी आप उससे कहीं और तरफ चली गई हैं। जी, और उसका हमने जवाब दे दिया था पहले कि ये क्या है। तो गोल्डन एज इस्लाम उस टाइम नहीं थे, तो इसलिए शायद उनको पता नहीं होगा कि इसका जवाब पहले ही हो चुका है। ठीक है, तो दोबारा आप जवाब इसका एक बार फिर दें तो फिर और भी लोग काफ़ी इंतजार करेंगे। चलो फिर ठीक है। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।